नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। ट्विटर ने वेबसाइट पर गलत दिखाया भारत का नक्शा, मध्य प्रदेश गृह मंत्री ने दिए कार्यवाही के निर्देश, स्टेट साइबर सेल ने किया मामला दर्ज। उज्जैन में उपज तोलने में गड़बड़ कर रहे हम्माल, मंडी सचिव ने लाइसेंस किया निलंबित, कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर हुई बड़ी कार्यवाही। और तराना में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का धरना प्रदर्शन, मोगिया समाज के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन, शराब माफियाओं पर कार्यवाही की मांग। हाल ही में ट्विटर ने भारत का गलत नक्शा दिखाया था। दरअसल ट्विटर ने वेबसाइट पर गलत नक्शा अपलोड किया। इस दौरान देखने में आया था कि भारत के नक्शे में लद्दाख और कश्मीर को अलग अलग हिस्सा बताया गया। अब इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ साइबर सेल में प्रकरण दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, सद्भावना अधिकार मंच ने स्टेट साइबर सेल को एक आवेदन भी दिया जिसमें ट्विटर की इस हरकत का जिक्र है और इसी के आधार पर कार्यवाही की मांग भी की गई है। बारे में आई भारत के नक्शे के संबंध और उसको सामाजिक क्षेत्रों में भी तीखी प्रतिक्रिया थी, मुझसे भी कई लोग मिले। आज सामाजिक क्षेत्रों के लोगों ने, राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों ने साइबर क्राइम में जाकर के रिपोर्ट डाली थी, जिसको अधिकारियों ने संज्ञान में लेकर विवेचना कर धारा 505/2 का अपराध सीओ जो है मनीष माहेश्वरी जी के बारे में किया। सर, आपने भी सुबह डीजीपी को निर्देश दिए थे। प्रकरण जो आया है और इतने सारे लोग मिलने लगातार आ रहे हैं, मेरे पास व्हाट्सएप फोन आ रहे, उन्होंने भी जांच की। शाम को जब रिपोर्ट हुई उसके बाद कायम। उज्जैन की कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज कम तोलने का मामला सामने आया। बता दें, इन दिनों मंडी में सोयाबीन के बीज की आवक हो रही है जो 8 से 9 हजार रुपए तक बिक रहा है, लेकिन इसी बीच तोल में गड़बड़ और चोरी के 2 मामले भी सामने आए। इन मामलों के सामने आने के बाद आनन फानन में मंडी सचिव अश्विन सिन्हा ने अनाज तिलहन संघ के सचिव विजय कोठारी की फर्म सरदारमल समरथमल कोठारी का लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसे लेकर सिन्हा ने बताया कि कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। मंडी प्रांगण के अंदर कुछ कृषकों की शिकायत थी, उनके तोल की गड़बड़ थी। उसके संबंध में कल भी जो है वो एक पंचनामा हमारे मंडी के प्रांगण प्रभारी और उनके द्वारा बनाया गया था। वो 3-4 दिन पहले भी इसी तरह की एक शिकायत थी, तो उसमें भी जो है वो इसी तोल का जो है वो कम तोल का मामला आया था। उसी के संबंध में ही माननीय विधायक महोदय जो है वो चर्चा के लिए आए थे। उनके द्वारा बोला गया कि कृषकों का हित सर्वोपरि है, तो उसी का ध्यान रखें। तो हमारा भी यही दायित्व है और हम भी यही चीज़ कर रहे हैं। वो वहीं एक अन्य व्यापारी फर्म खाटू श्याम के हम्मालों ने किसान की 3 बोरी सोयाबीन गायब कर दिया। ये सोयाबीन किसान नेता रमेश गनावा की थी। मामला उजागर होते ही वो भी विधायक रामलाल मालवीय के साथ मंडी कार्यालय पहुंचे और मंडी सचिव से संबंधित फर्म के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। मंडी में क्या है, किसान अभी लॉकडाउन के बाद में सोयाबीन, गेहूं, चना जो भी फसल लेके आ रहा है, तो उसमें यहाँ कई बार कांटों में गड़बड़ी पाई गई है। मैंने स्वयं ने कई बार कांटे पे, जो कि मान लो कि एक कुंटल के अंदर कोई कांटों पे 2-4 किलो के, कोई कांटों पे 10 से 12-15 किलो तक चोरी चल रही है। एक कुंटल पे 1-1, 10-10, 12-12 किलो व्यापारी उन चोरी कर रहे हैं। और यह हमने पहले मंडी सचिव को भी अवगत कराया था इस बात से, लेकिन उसको भी कोई निर्णय नहीं निकला। और अभी हमारे फ़ोन किया, आज फिर मुझे कल हमारे माननीय ब्लॉक अध्यक्ष रमेश चंद्र जी गुनावा जी की इनकी खुद की ट्राली आई थी। इनकी ट्राली में 3 कुंटल 76 किलो सोयाबीन ये बड़े कांटे पे तोल करवा के लाए और व्यापारी के यहाँ तुला, उसमें डिफरेंस आया। इनकी सोयाबीन ज़्यादा तोली, किसानों के साथ किस प्रकार मंडी में ज़्यादा तोल कर किसानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और व्यापारियों को फ़ायदा पहुँचाने का काम यहाँ के।
उज्जैन जिले के तराना में तराना विधायक महेश परमार के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मोगिया समाज के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग और तराना पुलिस के संरक्षण में खाखरी सुल्तान गांव में शराब माफियाओं ने मोगिया समाज के साथियों के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत उज्जैन पुलिस अधीक्षक से भी की गई, लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे मोगिया समाज काफी रोष है। ऐसे में दोषियों पर उचित कार्यवाही के लिए विधायक महेश परमार के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम तहसीलदार डीके वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में इस तरह की घटना होती है तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। धार जिले की बदनावर पंचायत में किशनपुरा ग्राम पंचायत लगती है। यहाँ के ग्रामीणों ने मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण बताते हैं कि ग्राम पंचायत में सरकार की योजनाओं से लेकर निर्माण कार्यों तक सभी में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने सरपंच पर राशि गबन करने का भी आरोप लगाया है। इन सभी परेशानियों को लेकर ग्रामीणों ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है और कार्यवाही की मांग की है। वहीं कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पिछले कुछ दिनों इंदौर में एटीएम फ्रॉड का चौथा मामला सामने आ चुका है। सबसे पहले राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र, सराफा थाना क्षेत्र और जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एसबीआई की डिपॉजिट मशीन में बदमाशों ने कारस्तानी कर उससे पैसा निकाला था। अब हाल ही में बदमाशों ने संयोगितागंज थाना क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर एसबीआई के मैनेजर अनिल जैन ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 3,20,000 रुपए निकालने की खबर है। अब ऐसे में आला अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच की टीम को यह पूरा मामला सौंपा है, जिसके चलते जांच पड़ताल जारी है। हाँ, कल वो जीपीओ ब्रांच में अनिल जैन एक अतिरिक्त सहायक महाप्रबंधक हैं, उन्होंने ऐसी रिपोर्ट की है लिखित में कि उनके यहाँ जो 2 CDM मशीन है जिसमें कैश जमा भी होता है, कैश निकाला भी जाता है, उन मशीनों में 15 जून को सुबह 8:45 से लेकर 10 बजे के बीच में कोई अज्ञात व्यक्ति धोखाधड़ी करके मशीनों में कुछ तकनीकी त्रुटि करके करीबन 3.5 लाख रुपए 2 मशीनों से निकाल ले गए। उनके यहाँ जब उन्होंने अपने विशेषज्ञों से उसकी जांच कराई तो किसी ग्राहक के खाते से या उससे ट्रांजैक्शन पैसा कम नहीं हुआ है, तो सीधे बैंक के ही कैश से पैसा कम हुआ है। तो उनकी लिखित रिपोर्ट में कल अज्ञात व्यक्तियों को धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।